समाजवादी पार्टी महानगर इकाई द्वारा रविवार शाम मुरादाबाद के ताजपुर में पीडीए सद्भावना सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पार्टी के शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर आगामी चुनावों और सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेकर हुंकार भरी। सामाजिक न्याय और संविधान रक्षा का संकल्प महानगर उपाध्यक्ष अमजद पठान द्वारा आयोजित और महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस सम्मेलन में राज्यसभा सांसद जावेद अली खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन पूर्व पार्षद सलीम वारसी ने किया। संबोधन के दौरान वक्ताओं ने संविधान की रक्षा, सामाजिक न्याय और समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों को सशक्त बनाने पर विशेष जोर दिया। नेताओं ने एक स्वर में कहा कि पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की विचारधारा का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित वर्गों को एक मंच पर लाकर उनकी आवाज को बुलंद करना है। उपस्थित जनसमूह ने लोकतांत्रिक मूल्य और आपसी भाईचारे को मजबूत करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रमुख नेताओं ने आगामी राजनीतिक चुनौतियों पर अपने विचार रखे। जावेद अली खान राज्यसभा सांसद, उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के मोह में भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन जनता अब जागरूक हो चुकी है। कांट विधायक कमाल अख्तर ने आगामी चुनावों में पीडीए की ऐतिहासिक जीत का दावा किया। विधानसभा 27 से विधायक हाजी नासिर कुरैशी ने विश्वास जताया कि वर्ष 2027 में उत्तर प्रदेश में सत्ता का परिवर्तन निश्चित है। शहर से पूर्व विधायक हाजी यूसुफ अंसारी ने कार्यकर्ताओं से आपसी मतभेद भुलाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व को मजबूती प्रदान करने का आह्वान किया। पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने आयोजकों द्वारा इस सद्भावना सम्मेलन की जमकर तारीफ की और कहा कि इसी मेहनत के साथ हमें आगे बढ़ना है। सपा जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने आगामी चुनावों की गंभीरता को देखते हुए कार्यकर्ताओं को दोगुनी मेहनत और सक्रियता के साथ जुटने का मंत्र दिया। कार्यक्रम संयोजक अमजद पठान ने सभी अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सम्मेलन में सैकड़ों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी और स्थानीय जनता ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के अंत में संयोजक अमजद पठान और लालू परवेज ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर साजिद नबी खान, अतहर अंसारी, शुएब हसन पाशा, फहीम मंसूरी, शहजाद खान, डॉक्टर आसिम खान, मुकेश यादव, जिगरी मलिक, केसर अली कुद्दूसी, राजकुमार प्रजापति, फहीम मंसूरी, सरवर मिर्जा, गुलजार अहमद, जुबेर असद, दुर्गा शर्मा और लाखन सिंह सैनी सहित पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप एक के बाद एक इलेक्शन देख रहे हैं जो मुख्तलिफ राज्यों में हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता का वो पता लग चुका है कि वो किसी कीमत पर इस देश की सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। संविधान की परवाह नहीं करेंगे, देश की परंपरा, आपस में भाईचारा, ये आज पूरे मुल्क के अंदर हम लोगों को भाईचारा सद्भावना सम्मेलन करने की जरूरत किस लिए पड़ रही है? यहाँ बैठे हुए जो बुजुर्ग हैं उन्होंने अपनी आंखों से देखा होगा, जो नौजवान हैं उन्होंने किताबों के अंदर पढ़ा होगा या अपने बुजुर्गों से सुना होगा कि हमारी मातृभूमि, हमारा ये हिंदुस्तान, हमारी ये भारत माँ, ये गुलाम थे उस लड़कियों को जिन्होंने विदेशों से आकर हमारी इस मातृभूमि को गुलाम बनाने का काम किया। याद होगा आपको 1857 मेरठ के अंदर एक चिंगारी उठी। इस मुल्क में रहने वाला कोई भी हिंदुस्तानी, न कोई हिंदू रहा, न कोई मुसलमान रहा, न कोई सिख रहा, सबके सब इस भारत माँ के सपूत बने और हम लोगों ने लड़कर इस हिंदुस्तान को आजाद कराने का काम हम लोगों ने किया था। आज पीडीए की महानगर द्वारा की मीटिंग का आयोजन किया है, क्या कहना है इस मौके पर? जो कहना था वो तो आपने सुना ही है और शायद रिकॉर्डिंग भी की होगी। पीडीए का फार्मूला अखिलेश जी ने इस देश की और खास तौर से उत्तर प्रदेश की सत्ता के
परिवर्तन के लिए और राजनीति का एक ओरिएंटेशन पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों के लिए दिया है, जो बहुत ही लोकप्रिय हो रहा है। और उत्तर प्रदेश में इसी फार्मूले पर चलते हुए लोकसभा के चुनाव में 2024 में हमने बीजेपी को हराया है। 27 में हम उस परफॉर्मेंस को रिपीट करेंगे। के फार्मूले का कितना असर पड़ रहा है? मैंने आपको बताया 2024 में इसी फार्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी को बुरे तरीके से उत्तर प्रदेश में हराया गया है। तो आप रिजल्ट का आकलन खुद करिए। 2027 का चुनाव नजदीक आ रहा है, कितनी लगभग सीटों पर चांस आने के सरकार के कम होता है? नहीं, गिनती तो सीटों की इलेक्शन के बाद ही पता चलती है कितनी किस पार्टी की आती है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हम 2024 की जो परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करेंगे। 2024 की बात करें तो मानिए आपकी एक सांसद है रोटी गिरा जी, क्या वो इस पीडीए में शामिल नहीं है? मुरादाबाद लोकसभा 6 विधायक रूपे ये क्या हो गया? शामिल नहीं है? आपको किसी ने बाहर बताया ये क्यों? जी नहीं, कोई व्यस्तता हो सकती है। यहाँ हमारे जिले के 2 विधायक भी मौजूद नहीं है, तो आप अब ये शक की निगाह से मत देखिए। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी है और हर नेता का पूरा सम्मान है इस पार्टी में। मैंने ये बात नहीं सुनी उनकी, न मैं कोई उसके लिए जिम्मेदार हूँ। मुझे इनविटेशन था, मैं यहाँ हूँ। सांसद जी, भिलाई से एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के साथ एंट्री हो चुकी है 2027 चुनाव को लेकर के, किस तरह से देखते हैं? हर चुनाव में उनकी एंट्री होती है। हम पिछले 3-4 चुनाव से उनकी एंट्री देखते रहे। नहीं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और अपनी पार्टी का चुनाव अभियान वो चला सकते हैं, उनको चलाना भी चाहिए। लेकिन हमारे देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता ये जानती है कि उनका चुनाव का बुलबुल किस लिए बजता है और किस तरफ से बजता है। पार्टी के वरिष्ठ नेता है, पार्टी के वरिष्ठ नेता है, क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहिए? अरे अभी तो इतना संदेश दिया है आपने। एकजुटता के लिए क्या कहना चाहिए? नहीं, सबको एकजुट रहना चाहिए और पार्टी की एकजुटता ही पार्टी की जीत को निश्चित करती है। क्या पार्टी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी? आप मुझसे ज्यादा अखिलेश जी के भाषणों पर, उनके वक्तव्यों पर, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जरूर नजर रखते होंगे और उनका कहना यह है कि हम इंडिया गठबंधन के तहत ही 2027 का चुनाव लड़ेंगे। हमारे जो एलआई 2024 में थे वही हमारे एलआई 2027 में रहेंगे। सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज मुरादाबाद आए तो उनका कहना है कि विधानसभा 27 चुनाव में समाजवादी पार्टी का इस तरह ही हाल होगा जैसे ममता बनर्जी का हुआ पश्चिम बंगाल। मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी का वैसा हाल होगा जो केशव प्रसाद मौर्य का 2022 के चुनाव में हुआ। थैंक यू। अमजद पठान साहब, आज पीडीए की मीटिंग तुम्हारे द्वारा, महानगर अध्यक्ष द्वारा कराई गई, सारे मेहमानों को खुशी से आए, क्या संदेश दिया? देखिए, ये पीडीए का जो प्रोग्राम हमने कराया गया सिर्फ और सिर्फ हमारी एक ही मंशा है कि हम ये चाहते हैं कि 2027 में अखिलेश जी जो हैं हमारे मुख्यमंत्री बने, क्योंकि हम सब लोग बहुत थक गए हैं बीजेपी से और मैं लोगों को जागरूक करना चाहता था। मैंने ये प्रोग्राम करके साबित किया है कि लोग जागरूक हो जाएं और आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे जिससे लोग जागरूक हों। कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी दुश्वारी आई? देखिए, इस प्रोग्राम को करने में मैं आपको बता नहीं सकता कि मैंने मेहनत कितनी की है, और ये मेहनत मेरी ही नहीं है, हमारे अध्यक्ष जी की मेहनत है और लालू भाई की मेहनत है। और रही दुश्वारी की बात, तो देखिए, अगर कोई काम करने के लिए आप चलेंगे तो दुश्वारी थोड़ी बहुत तो आती है। पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? जी, पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं को शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं पार्टी के, समाजवादी पार्टी के हर एक नेता का बहुत तहे दिल से शुक्रिया करूंगा। खास करके हमारे जो विधायक जी हैं नासिक वैसी साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि वो आए और काट के विधायक कमाल के साथ आए, और हमारे चीफ गेस्ट जो राज्यसभा सांसद जावेद अली खान साहब हैं वो आए, उन्होंने सबने आकर हमारे इस प्रोग्राम के अंदर 4 चांद लगाए, और ये जो जनता आई इसका भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। 2027 की क्या तैयारी चल रही है? 2027 की देखिए सब तैयारी ही है कि जगह जगह पीढ़ी के प्रोग्राम हो रहे हैं और सब यही चाहते हैं कि अब से 2027 में अखिलेश जी जो है मुख्यमंत्री बने। थैंक यू।